इंद्र छल करके आया, गौतम का वेश लिया। इंद्र ने अहल्या को छला है यहाँ पे, और उनके पातिव्रत्य धर्म में भंग हुआ है। जब गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने देखा कि इंद्र के साथ, क्योंकि गौतम के सामने तो इंद्र अपने निज रूप में आ गया, गौतम ने देख लिया और अहल्या को अपनी धर्म पत्नी को शाप दे दिया कि एक ऋषि पत्नी होने के नाते आपको ये शोभाप्रद, आपके लिए शोभाप्रद नहीं है, लज्जित होना चाहिए तुम्हें। एक ऋषि पत्नी होकर एक देव के साथ क्या कर रही हो इंद्र के साथ। अहल्या ने कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था, उन्होंने मेरे साथ छल किया है। उन्होंने गौतम ऋषि पतिदेव आपका वेश धारण किया था, मेरी कसूर कोई नहीं है। लेकिन ऋषि ने कह दिया कि पातिव्रत धर्मपाल ने, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू सती नारी है, तुझे पता चल जाना चाहिए कि कोई छलिया है, मेरा पति नहीं है, इसलिए मैं जा तुझे शाप देता हूं, तो पत्थर बन जा, शिला बन जाओ। पर जब उन्होंने क्षमा याचना की, उसी वक्त अहल्या जी ने क्षमा याचना बहुत की। उनकी कोई कसूर भी नहीं थी, छलिया तो इंद्र ही था, वेश पलटा उन्होंने ही किया था। ऋषि तो करुणावान होते हैं, संत तो उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे वचन देता हूँ, परमात्मा राम जी जब आएंगे ना, उसी वक्त उनकी चरण रज इस शिला पर गिरेगी ना, तेरा उद्धार होगा, पुनः तुझमें प्राण संचरित होगा। अहल्या पत्थर हो गई है, और इसीलिए हे राम, आपकी चरण धूली उनको मिल जाए। राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जावे, तो सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर तो के बदल जावे। वैसे ही उनको धूली जो मिल जाए, चरण रज मिल जावे। लोग कहते हैं नहीं कि गौ माता की धूली होती है, गौ धूली, उनकी चरण रज, उनके पांव जहां पड़ते हैं 33 करोड़ देवता का वास उस भूमि में धरा पर हो जाता है। संत की चरण रज, इसलिए तो भगवान ने कह दिया संत चरण रज अंग लगाऊ, उधो होहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, संत चरण रज अंग लगाऊं, मुझे अत्यंत प्रिय है संत। संत की चरण धूली, सदगुरु की चरण धूली, राधा जी की चरण रज। इधर राम को कह रहे हैं प्रभु आप प्रदान कीजिए आपकी चरण धूली, चरण रज। और भगवान ने अपना पैर उठाया, जमना चरणारविंद, और स्पर्श किया है कि परसत पद पावन, शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। ए देखत रघुनायक, मेरे जन सुखदायक, सन्मुख होई कर झोरी रही। अहल्या जी ने देख लिया, जब परमात्मा राम जी ने उनके अपने चरण से इस शिला को स्पर्श किया, परमात्मा की चरण धूली उन पर गिरी और अहल्या में प्राण संचरित हुए, खड़ी हो गई। और कितनी बड़भागी हो वो बोल रही है कि मैं कई दिनों से पत्थर बनकर पड़ी हूँ, यहाँ पे लोग निकलते हैं, मेरे टीका करते हैं, कुथली करते हैं, निंदा करते हैं, हंसी कोई उड़ाते हैं, और कहीं उपेक्षा ही मेरी होती है, लेकिन किसी ने मुझ पर करुणा नहीं की। मेरे राम, आपने आज मुझ पर करुणा कर दी, आपकी चरण धूली मुझे प्रदान कर दी। उनका रिजल्ट परिणाम आज हुआ, मैं पुनः देह को प्राप्त कर रही हूँ।
मैं कितनी बड़भागी हूँ। इसीलिए तो बोला कि अतिशय बड़भागी, मैं इतनी बड़भागी हूँ कि कई लोग सो जाते हैं और बाद में जब जागृत अवस्था उनकी आ जाती है तो भगवान के सामने वो देखते हैं। वैसे ही मैं तो सोई थी, पत्थर बन गई थी, आज इतनी बड़भागी हो गई कि अतिशय बड़भागी चरणनी लागी, जुगल नयन जलधार बही। दोनों नेत्र में से जुगल नयन से अश्रुधारा बहने लगी है। मानो गंगा यमुना की में बाढ़ आई हो, वैसे उनके नयन बरस रहे हैं, नेत्र बरस रहे हैं, अश्रु की झड़ी बरस रही है। नैना आज रो रहे हैं कि मेरे राम ने मुझ पर कितनी करुणा की, कितनी कृपा की। हे मेरे राम, मैं बड़भागी हो गई कि आपका मुझे दर्शन हुआ। अतिशय बड़भागी चरणनी लागी, बार बार परमात्मा के चरणारविंद में अपना मस्तक रख दिया है और बंधन करने लगी, चरण स्पर्श करने लगी और नेत्र जड़ से मान लो परमात्मा का पाद प्रक्षालन कर लिया है, चरण धो लिए है और भगवान को कहती है, हे मेरे राम, आपने बहुत कृपा तो मुझ पर की है, लेकिन मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मुनि श्राप जो दिन अति भल कीन, हरि परम अनुग्रह में माना। ए मेरे राम, मैं नारी अपावन, जगत के लोग तो नारी को अपावन मान लेते हैं, लेकिन आपने तो मुझे आज पावन कर दिया है, मुझ पर कृपा की है। लेकिन मुझे आज महसूस हो रहा है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, जो होता है वो अच्छा ही होता है, होने वाला अच्छा ही होने वाला है, होगा वो भी अच्छा ही होगा। भवतव्यम भवति ही एवं कर्मणाम मिदृशी गति ही। जो घटना, प्रत्येक घटना परमात्मा की ओर ही मानव को ले जाती है। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। ऋषिवर ने मुझे शाप नहीं दिया होता यदि मान लो, तो क्या मेरी लायकात है कि मुझे राम के दर्शन हो। अति भल कीन्हा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, परमात्मा का दर्शन मुझे हुआ। मैं अति बड़भागी हूं। ए मेरे राम, आप मुझे एक वर दे, मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा? अब मेरा मन चंचल न हो कभी भी, मेरा मन कहीं भी न जाए, मेरे मन की गति आपके चरणारविंद हो। कि पद कमल परागा रसयनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जैसे भ्रमर होता है ना, वो पंकज को, कमल को कभी छोड़ता ही नहीं, उनका त्याग नहीं करता, लेकिन उनमें लोलुप रहता है, लालायित रहता है, लगा रहता है। वैसे ही मेरा मन आपके चरण कमल को कभी छोड़े ना। आपके चरण कमल में मेरी प्रीति अटूट हो, मेरा प्रेम आपके ही चरणों में प्रभु बढ़ता ही रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करना। लेकिन परमात्मा ने कह दिया कि अहल्या जी, आपको आपके पति ले लोक में जाना होगा। पत्नी पति के लोक में मृत्यु के बाद जाती है। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अहल्या जी अपने पति के लोक की ओर गई
और उनका उद्धार हुआ। एक कथा तुलसीदास जी ने